जय हिंद। दोस्तों, हिंदी साहित्य में जो कल पेपर हुआ है 29 जून को, आखिर किस तरह का पेपर था? सवाल में पूछा क्या था? तो उन सारे सवालों को हम लेंगे। पिछले क्लब वीडियो में भी मैंने बताया था कुछ क्वेश्चंस को, और भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। तो क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है, इनको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझना जरूरी है। अगर आप भी आगे यूजीसी नेट का हिंदी साहित्य से पेपर देने जा रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा कि किस तरह का अब सवाल पूछ रहा है और ऐसे सवालों को हम बना कैसे सकते हैं। तो आगे चलते हैं और सवालों को हम लेते हैं। जैसे कि सवाल हिंदी साहित्य में पूछा गया था, मेरे पास सवाल है। जैसे अभी हमने कहा था, अज्ञे की कहानी का क्रम पूछा था, साहित्य एकेडमी अवार्ड पूछा था, कोसी का घटवार पूछा था, अमेला आंचल में भगवान दास पूछा था। सारे क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। कुछ और सवालों को आज हम लेने वाले हैं। जैसे एक सवाल है, बलदेव ने बब्बन दास की चिट्ठी क्यों जला दी? क्वेश्चन मेला आंचल से लिया गया था कि बलदेव ने बब्बन दास की चिट्ठी को क्यों जला दी, इसके जलाने के पीछे क्या कारण था। यह सवाल है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संबंध में असत्य कथन बताइए। कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। उसमें काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक दे दिए गए हैं और उस संस्थापकों में से ये पूछ लिए हैं कि कौन है, कौन नहीं है। तो बेसिक सवाल पूछा है। काशी नागरी प्रचारणी सभा आपने पढ़ा है, उनके संस्थापक को मांगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीख मांग कर तुम खाओ, हम किसान हैं, मजदूरी कर लेंगे। यह कथन किसका है? गोदान से पूछा गया है कि भीख मांग कर तुम खाओ, हम किसान हैं, मजदूरी कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है। बेसिकली धनिया का कथन है, रामायणी किस छंद में है? पीछे भी हमने बताया था, कबीर की जो रामायणी है वह किस छंद में है। तो अधिकतर छंद पूछ लेता है और छंद हमने लिखवाया भी हुआ है, इसलिए यहां गलती नहीं होनी चाहिए। अंधेर नगरी में अंकों का क्रम, दृश्य का क्रम, जो पीछे भी हमने बताया था। अगर साहित्य पढ़े होंगे तो अंधेर नगरी के दृश्य के क्रम को भी जानते होंगे। मुर्दहिया के अंक का क्रम हमने कहा ही था कि जो उपशीर्षक है या शीर्षक है, अंक का क्रम है, इन सब को हमें ध्यान में रख लेना है। अब तक्षशिला किसके पुत्र के नाम पर था? ये आपने पढ़ा है, राजा राम के भाई भरत, भरत का पुत्र था तक्ष, उसी के नाम पर तक्षशिला की स्थापना हुई थी। तो ये भी सवाल पूछ रहा है। भारत दुर्दशा के अंक का क्रम, कि भारत दुर्दशा में जो अंकों का क्रम आया है, उन अंकों के क्रम से भी सवाल है। आवारा मसीहा से चार कथन जिसमें असत्य ढूंढना। अब आवारा मसीहा से भी स्टेटमेंट पूछा है और उसमें पूछ लिया कि कौन सा गलत है। तो आवारा मसीहा भी इंपॉर्टेंट है। महिला आंचल से कथन वाले प्रश्न आए हैं, स्टेटमेंट वाले, कि महिला आंचल का से स्टेटमेंट दे दिए हैं। कामायनी में स्वप्न और संघर्ष सर्ग में किसने इरा को कहा कि तुम सारस्वत प्रदेश की रानी हो? यानी स्वप्न और संघर्ष सर्ग में इरा से किसने कहा था कि तुम सारस्वत प्रदेश की रानी हो? उदय शंकर भट्ट और कुछ लेखक थे। अब उदय शंकर भट्ट के और अन्य लेखकों की रचनाओं का क्रम पूछा था, मिलाने वाला पूछा था। उसने कहा था, मैं रामचंद्र शुक्ल जी का स्टेटमेंट, उसने कहा था कहानी गुलेरी जी की 1915 की है। इसमें शुक्ल का स्टेटमेंट पूछ लिया था। परिंदे कहानी से लतिका के संबंध में कथन था। जो परिंदे कहानी पढ़ते हो उसमें लतिका का स्टेटमेंट था। कमायनी के पंक्तियों का क्रम था, कि कमायनी पढ़े हैं तो कमायनी के पंक्तियों का क्रम था।
रूसी रूपवाद से संबंधित पूछा है, कौन रूसी रूपवाद से संबंधित नहीं है? पूरा रूपवाद आपने पढ़ा था, रूपवाद का विकास किस तरह से हुआ, इसके प्रवर्तक कौन है, यही से पूछा। द्वंदात्मक भौतिकवाद, जो मार्क्स ने द्वंदात्मक भौतिकवाद दिया, जो है कहा जाता है हीगल सर के बले खड़े थे, मार्क्स ने उसे पैर के बल खड़े कर दिया, तो यहां से भी सवाल पूछा था। भीमराव अंबेडकर के स्टेटमेंट पूछे हुए थे, गांधी, अंबेडकर और लोहिया जो सिलेबस में लगा हुआ है, वहां भीमराव अंबेडकर के पूछ लिए थे। कौन सा कथन सदृश नहीं है, ऐसे पूछा था। चीफ की दावत में जो कहानी है, चीफ के दावत, उसमें सामनाथ के पत्नी का कर्म पूछ लिया था, कि सॉरी सामनाथ के पत्नी का स्टेटमेंट पूछ लिया था, सामनाथ के। इसी तरह तीसरे कथम, तीसरी कसम, कहानी का क्रम लगाना था, कथन का क्रम लगाना था, ये क्वेश्चन पूछता है। कहानी अंदर से पूछता ही पूछता है, मैंने बताया भी है कि तीसरी कथन, कसम से कथन को क्रम लगाना है। सिक्का बदल गया है का कौन सा पात्र नहीं है, पात्रों से भी पूछा है कि सिक्का बदल गया है का कौन पात्र नहीं है। कानों में कंगना से पूछा गया है कि कानों में कंगना से प्रश्न दिया गया है। कहानी और पात्रों का मिलान दिया गया है, कौन से कहानी किसका है और पात्र कौन है, ये भी पूछ लिया है। संस्कृति के 4 अध्यायों के संबंध में कथन, और चौथा और तीसरा अध्याय का नाम पूछा। मैंने बस इतना कहा था कि अध्याय का क्रम और नाम याद करके रख लेना, एक क्वेश्चन बनेगा, और वहां से सवाल उठा लिया है। उसके बाद 10 पैसेज पूछे गए थे, 10 पैसेज तो रहते ही है, 5-5 करके 2 पैसेज, तो वो भी था। दिनकर का कथन पूछा हुआ था, रामधारी से दिनकर का स्टेटमेंट। नंद किशोर आचार्य के अब ये भी सिंपल पूछा, नंद किशोर आचार्य किस शतक के कवि हैं, ये भी पढ़े हैं, चौथे में नंद किशोर आचार्य आते हैं। शिव शंभू के चिट्ठा का क्रम, जो अभी हमने पीछे बात किया था कि शिव शंभू के कम से कम चिट्ठाओं का क्रम हमें याद रखना है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, वहां का स्टेटमेंट पूछ लिया है कि मेरे राम के मुकुट भीग रहा है का स्टेटमेंट। भारतीय काव्य शास्त्र में बहुत आसान जो है भामह का कथन पूछा हुआ है, शब्दार्थो सहितो काव्यम ननु शब्दार्थो काव्यम, ये सब जो स्टेटमेंट हमने कोडिंग से याद करवाया है वो पूछा है। विरेचन सिद्धांत उदात्त, अब विरेचन सिद्धांत पूछा है अरस्तु का। उदात्त सिद्धांत लॉन्जाइनस का पूछा है, विरेचन उदात्त। अन्य सिद्धांतों का क्रम भी यहाँ पर पूछा है। क्रोचे का एस्थेटिक, एस्थेटिक से रिलेटेड क्रम वेस्टर्न काव्य से पूछा है, एस्थेटिक क्या है, एस्थेटिक का क्रम क्या है। मार्क्सवाद से स्टेटमेंट पूछा है, मार्क्स का अप्रोच क्या है, मार्क्स का व्यू है। द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, दास कैपिटल। तो जो मार्क्सवाद हम अलग से वेस्टर्न काव्य में भी पढ़ते हैं, प्लस मार्क्सवाद को हम लोग प्रगतिवाद में भी पढ़ते हैं, तो वहीं से सवाल उठाया है। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट आया, अमी हला हल हर मद भरे, रसलीन का स्टेटमेंट है। अंग दर्पण का पूछा है। बहुव्रीहि समास का प्रकार पूछा। इस बार जो हमने डिस्कशन क्लास करवाया था उसमें सारे समासों के बारे में बताया था। तो और को कैसे हम बहुव्रीहि समास को पकड़ेंगे, द्वंद्व समास को पकड़ेंगे, वही पूछ लिया था। संज्ञा, क्रिया और विशेषण, अब संज्ञा, क्रिया, विशेषण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ भी बनाए हुए हैं। संज्ञा क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, उसका क्रम क्या है। तो जो हमारा डिस्कशन क्लास, बहुत सारे बच्चों से हमने फीडबैक लिया, जो हम डिस्कशन क्लास चला रहे हैं ऐप पे, वो डिस्कशन क्लास बहुत फायदा दे रहा है। एक तो आपका एक क्यूरियोसिटी बढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चों से हमने बात किया, तो एक तो जो पहले आप गलती करते थे छोटे छोटे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन अब हमारे बच्चे गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कशन क्लास में अराउंड 5,000 से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रथम पत्र और हिंदी साहित्य में भी करवाया है। तो 1 जुलाई से फिर हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, डिस्कशन क्लास भी शुरू होगा। और अगर आप रेगुलर भी एक बार संपूर्ण साहित्य को अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो 1 जुलाई से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसी तरह एक पंक्ति भी पूछी है, ध्वनि के संबंध में असत्य कथन पूछा है। ध्वनि संप्रदाय के बारे में आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय दिया है, तो उसी के संबंध में स्टैंड कविता की पंक्तियां पूछी थी, कुछ पीयू करके पूछा गया था। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, वहां से भी स्टेटमेंट है। मजदूरी और प्रेम से भी स्टेटमेंट है। कवियों की कविता की आधी पंक्ति कॉलम में मिलाने, बिहारियों की पंक्ति भी पूछा गया है कि बिहारियों की पंक्ति, अस्तित्ववाद से सवाल पूछे गए थे कि अस्तित्ववाद क्या है, अस्तित्ववाद का डेवलपमेंट कैसे हुआ, अस्तित्ववाद के प्रश्न पूछे हैं। नित्से जो अस्तित्ववाद से जुड़े हैं, नित्से नास्तिक थे, नित्से ने कहा था कि ईश्वर मर गया, तो नित्से के संबंध में स्टेटमेंट पूछा गया है। आधे अधूरे नाटक किस पत्रिका में छपता था, ये भी बताए थे, किस पत्रिका में आधे अधूरे नाटक छपा था ये भी पूछा है। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, वहां से भी स्टेटमेंट पूछा है। लेखक की मृत्यु देरिदा, ठीक है, तो लेखक की मृत्यु के संबंध में क्या स्टेटमेंट है। डेट ऑफ राइटर किसने कहा, ये भी पूछा है। भारत भारती से मार्केट वाला प्रश्न पूछा है। भारत भारती आपने पढ़ा है, तो वहां मार्केट से सवाल पूछ रहा है। भोला राम के जीव में संवाद किसके बीच हुआ था, तो भोला राम के जीव जो व्यंग कहानी है, वहां से भी सवाल पूछ लिया था। तो ऐसे जो अभी हमने बात किया, लगभग 70-80 सवाल जो बच्चों ने मुझे बताया कि ऐसे सवाल पूछे गए थे। क्वेश्चन कोई खास नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं तो 200 से 210 के बीच जीआरएफ जाएगा। अगर आपने प्रथम पत्र में अराउंड 30 प्लस किया है तो आराम से जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि हर साल पिछले 10 साल के अध्यापन अनुभव से हमने देखा है कि कट ऑफ जो बनता है वह क्वेश्चन पर बनता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, इस पर बनता है। तो इस बार भी क्वेश्चन पूरा सिलेबस से है, हम एनटीए पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन मजेदार है, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है वो अच्छे स्कोर करके आया है। हमारे बहुत सारे बच्चे ने 80 प्लस क्वेश्चन हिंदी में करके आए हैं, जिससे हमारी बात हुई 80 85 तक करके आए हैं। तो उन्होंने अगर 25 क्वेश्चन भी प्रथम पत्र में किया है तो फिर उसका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता है। नेट तो सबका होगा ही, श्योर है। तो ये एक एनालिसिस है कि एक स्टैंडर्ड क्या पूछ रहा है, किस तरह का पूछ रहा है, और आपको लगता है कि इस कम से कम आप हिंदी में 70-75 नहीं पार कर पाए हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार साहित्य को पढ़ना दोस्तों जरूरी है, और 6 महीने जाने में आपको समय नहीं लगेगा। अभी जुलाई जून लास्ट हो गया है, जुलाई इधर, फिर दिसंबर में पेपर होगा। तो नेट का पेपर हर 6 महीने में होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी से लग जाइए और सिस्टमेटिक, क्योंकि मेरा नियम होता है कि मैं रुकता नहीं हूँ। जैसे बैच खत्म होता है, नेक्स्ट बैच एग्जाम के पहले या दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। तो हमारा भी नया बैच जो है 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। तो आप डेमो क्लास ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है भी है, और ऐप का लिंक भी है। एक बार जुड़ के क्लास के रणनीति को देखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़िए, लेकिन रणनीति को देखिए, क्योंकि जो यूजीसी नेट का सिलेबस है ना, अगर इसको एक बार पढ़ लिए तो भारत के किसी और एग्जाम में जाएंगे, जैसे टीजीटी पीजीटी नवोदय केवीएस, या पूरे भारत के कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, तो उसके लिए आपको साहित्य अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।